नमस्कार। मैं जीएम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी के सामने एक हिंदी शिक्षक के रूप में प्रस्तुत हूँ। आज परिणाम का दिन था। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए गए सीबीएसई के द्वारा। और आज मैं विशेष रूप से कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं परिणाम पर बात नहीं करूँगा। सीधी सी बात है, हम बात किस पर कर सकते हैं? उस चीज़ पर कर सकते हैं जिस पर हमारा अधिकार है। हम उस चीज़ पर कर सकते हैं जो हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। हम उस चीज़ पर कर सकते हैं जो हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। लेकिन परिणाम परिणाम हमारे वश में नहीं होता। इसीलिए आज हम परिणाम पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उसके असर पर चर्चा करेंगे, या परिणाम के असर का एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। असल में मैं कक्षा 12वीं और 10वीं के बच्चों से मैं बात कर रहा था। परिणाम निकलने के बाद बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की। बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा कि आपके मनोभाव, आपके मन की स्थिति क्या है। आपका रिजल्ट, जो आपका परिणाम है, ये परिणाम सुनकर या ये परिणाम आपने जब देखा तो आपके मन में कौन सी बातें चल रही थी। तो कक्षा 10वीं के भी बहुत सारे बच्चों से बातचीत हुई। जैसे बड़े महानगरों के भी बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, उन लोगों से भी बातचीत हुई। कुछ शिक्षकों से भी बातचीत हुई, और साथ ही साथ कक्षा 12वीं के बच्चों से भी, कुछ बच्चों से बातचीत हुई। ये रिजल्ट निकलने के बाद जब परिणाम जब निकला तो पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चों के मन में निराशा के भाव मैंने महसूस किए। बहुत सारे बच्चों के मन में असमंजस के भाव मैंने महसूस किए। बहुत सारे बच्चों के मन में मैंने अफसोस की भावना देखी या महसूस की उनकी बातों से। अब मैं ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वास्तविक रूप से ये तो सच है कि परिणाम का असर, जो उनकी परीक्षाएं होती है, उसके परिणाम का असर बच्चों पे होता तो जरूर है। और अगर बच्चों पर परिणाम का असर होता है तो ये असर अच्छा रूप भी ले सकता है, ये असर बुरा रूप भी ले सकता है। अब ये असर होता क्यों है? इस असर का कारण क्या है? कारण ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ बच्चों के परिणाम की तुलना बाकी बच्चों के परिणाम से करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये हमें लगता है कि उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान ये परिणाम ही है। लोग परिणामों की तुलना इसलिए करने लगते हैं ताकि वो ये बता सके, हो सकता है ये उनके हिसाब से ये सही हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग परिणामों की तुलना इसलिए करने लगते हैं ताकि वो ये बता सके कि किसने अच्छा किया, किसने खराब किया, या किस में कौन सी कमी रह गई और किसने उस कमी को पूरा कर लिया। लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा ये बोलना है कि जब हम तुलनात्मक बातें करना शुरू कर देते हैं, एक के परिणाम की तुलना हम दूसरे के परिणाम से करते हैं, तो क्या बच्चों के बीच ये मानसिक भाव उनके सोच को बदलने में, या उनके सोच पर असर डालने में, या उनके जो वो महसूस परिणाम के बाद जो वो महसूस करते हैं उसमें बदलाव नहीं लाते? यहाँ मैं बात तुलना का क्यों कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि बच्चे ही दूसरे के रिजल्ट से तुलना करते हैं। इसमें माता पिता का भी हाथ होता है, इसमें शिक्षकों का भी हाथ होता है, इसमें रिश्तेदारों का भी हाथ होता है। जैसे ही वो अपने जान पहचान या परिचय या जितने भी बच्चे उनसे रिलेटेड है, सब संबंधित है, उनका रिजल्ट जब वो सुनते हैं तो वो सुनने के बाद संतुष्ट नहीं होते, तुलना शुरू कर देते हैं और ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि किसका रिजल्ट किससे बेहतर है, किसका रिजल्ट किससे खराब है, किसका परिणाम कैसा है, उसका परिणाम ऐसा है। अगर सिर्फ इतना ही तक बात रहती तो बात समझ में आती। ये तुलनात्मक अध्ययन उनके व्यक्तिगत जीवन तक पहुंच जाती है। ये तुलनात्मक बातें उनके व्यक्तिगत जीवन तक पहुंच जाती है। मेरा ये कहना है कि सभी बच्चे अपने अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हो सकते।
सभी बच्चे अपने अपने परिणाम से खुश नहीं हो सकते। अक्सर हमने देखा है और अक्सर हमने ऐसा महसूस भी किया है कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों ने, और सबको पता है कि बहुत ही लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लाखों बच्चे परीक्षाएं देते हैं, चाहे 12 के हो या 10 के हो। क्या लाखों बच्चों का रिजल्ट एक समान हो सकता है? ये संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ये तुलना उनके मानसिकता को गिराने का काम नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों का भविष्य हमेशा ही उनके परिणाम पर निर्भर नहीं होता, उनके परीक्षा के परिणाम पर निर्भर नहीं होता। क्योंकि पहली सीढ़ी में अगर कोई बच्चा लड़खड़ा जाए, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अंतिम सीढ़ी तक पहुंचेगा नहीं। अगर पहली सीढ़ी चढ़ते वक्त उसे किसी कारणवश उसका पैर डगमगाने लगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अंतिम सीढ़ी तक भी वो डगमगाता हुआ ही जाएगा। परिणाम किसी बच्चे का भविष्य तय नहीं कर सकती। उसका भविष्य तय करता है उसके द्वारा किया गया मेहनत, उसके द्वारा किया गया समर्पण, उसके द्वारा की गई कोशिश। यही सारी चीज़ें उसने परीक्षा से पहले की होंगी और यही चीज़ जो है वो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। हाँ, ये परिणाम एक दरवाज़ा खोलता है कि आप एक मार्ग को चुनिए और आगे बढ़िए, लेकिन ये परिणाम कोई मार्ग नहीं हो सकता, ये परिणाम हिम्मत नहीं हो सकता, ये परिणाम किसी की ताकत नहीं हो सकता। क्योंकि आज रिजल्ट निकला है, इसलिए इस पर विचार करना तो आवश्यक है। बच्चों, आप निराश होंगे, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि किसी का कुछ अंक से पीछे रह गया, किसी का कुछ अंक से पीछे रह गया, किसी का 1 अंक से पीछे रहा, किसी का 2 अंक से पीछे रहा। हो सकता है कि अच्छे बच्चों के पीछे भीड़ दिखे, लेकिन मैं एक शिक्षक के रूप में आपसे वादा करता हूँ कि आप विद्यार्थी हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। आप अगर सीखने योग्य हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। शिक्षक के नाते मेरी कोशिश है कि आपके व्यक्तिगत गुणों को मैं निखारूं। शिक्षक के नाते मेरा ये धर्म भी है कि मैं आपके आगे बढ़ने के रास्तों को आसान करूं। लेकिन आप कोशिश करते रहिए, परिणाम की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि परिणाम आते ही रहेंगे। जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं बाकी हैं, परिणाम आते रहेंगे, परिणाम मिलते रहेंगे। आप कोशिश मत छोड़िए। सबसे बड़ी बात, परिणाम की चर्चा सिर्फ उसी से कीजिए जो उस लायक हो। अर्थात आपने देखा ही होगा कि छोटे से अच्छे परिणाम में भागीदारी लेने के लिए कितने लोग खड़े हो जाते हैं। मेहनत आपने किया है, चलने का कार्य आपने किया है, रात भर जागने का कार्य आपने किया है, किताब को पढ़ने का कार्य आपने किया है। सिर्फ मार्गदर्शन ही किसी को बुलंदी तक नहीं पहुंचाता, उस मार्ग पर चलने की ताकत उस इंसान को बुलंदी तक पहुंचाता है। तो आप अगर अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हुए हैं तो उसके पीछे आपकी मेहनत है, जिसका सम्मान मैं करता हूं। और अगर कहीं किसी कारणवश किसी तरह की चूक हो गई है और थोड़ा सा 1-2 मार्क या फिर थोड़ा सा कुछ अंकों के कारण आपको लग रहा है कि आप पिछड़ गए हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि आपकी कोशिश ही आपके परिणाम पर असर डालेगी आने वाले भविष्य में। और ये कोशिश करने की प्रक्रिया छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये छूट गई तो फिर आप आने वाले कल में सफल नहीं हो सकते। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिजल्ट, आपका जो परिणाम है परीक्षा का, वो क्या हुआ है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने पूरी कोशिश की। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप परीक्षा के सभी नियमों का पालन किया। आप फ़र्क इससे पड़ता है कि परीक्षा की चुनौती को आपने स्वीकार किया। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने उस चुनौती को बखूबी
सामना किया और परिणाम उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि परिणाम तो बदलते रहते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि आज जो परिणाम है आवश्यक नहीं कि आने वाले कल में यही परिणाम आपको दोबारा देखने को मिले। तो परिणाम बदलते रहते हैं, लेकिन कोशिश करने की सीख, कोशिश करने की क्षमता, कोशिश करने का भाव, ये मनुष्य के या विद्यार्थियों के मन से नहीं जाना चाहिए। आप कोशिश करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। और उम्मीद करता हूँ कि छोटे से वीडियो में, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।